देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दक्षिण भारत, जहां मैं और मेरे बहुत से साथी पूर्वी भारत से रोजगार के चलते प्रवासी मजदूर बन गए थे। वैसे यहाँ पर दो अच्छी बात थी। पहली, मजदूरी भत्ता बहुत अच्छा था और दूसरा, काम 12 महीने मिलता था। जिस कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार के अंदर हम सभी काम करते थे, वो ठेकेदार सरकारी ठेका लिया करता था। कभी बस स्टॉप की मरम्मत, तो कभी रेलवे स्टेशन की मरम्मत और ऐसे ही कई काम। और उस रोज जब हम बस स्टॉप के फुटपाथ की मरम्मत में लगे थे, तो हमारे ठेकेदार ने हमारे पास आकर कहा, तुम में से 3-4 लोग पास के रेलवे स्टेशन चले जाना, वहाँ 2-3 घंटे का ही काम है। ठेकेदार ने जाते जाते मुझसे बोला, सुनो, तुम सारा काम सही से करवा देना, कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए रेलवे विभाग से, नहीं तो पेमेंट अटकने में टाइम नहीं लगेगा। फिर जब मैं और मेरे दो साथी उस रेलवे स्टेशन पर मरम्मत का काम करने पहुंचे, तो पाया कि स्टेशन काफ़ी बड़ा है, मगर वहाँ पर मुसाफिर नजर नहीं आ रहे थे और ना ही कोई अनाउंसमेंट हो रही थी, जैसा कि आम तौर पर रेलवे स्टेशन पर होता है। खैर, हमें तो काम करने से मतलब था, तो पहले मैं स्टेशन मास्टर से मिलने गया ताकि उन्हें सूचित कर दूं कि हम लोग आ गए हैं। उनसे मिलने के बाद मैंने उन्हें बता दिया कि हम काम शुरू कर रहे हैं। तो इस पर स्टेशन मास्टर ने कहा, सुनो, 2 घंटे के बाद तुम लोग यहाँ मत रुकना, चाहे काम खत्म हो या ना हो, यहाँ से निकल जाना। बात तो अजीब सी थी, मगर मैंने उस वक्त सवाल जवाब में अपना टाइम खराब नहीं किया और अपना काम शुरू कर दिया। हमें काम करते करते 2 घंटे होने को थे, मगर काम अभी भी काफ़ी बाकी था। तभी मेरी नज़र स्टेशन मास्टर पर पड़ी, जो उस वक्त स्टेशन से बाहर जा रहा था। मैंने उस वक्त भी ध्यान नहीं दिया और मैं अपने काम में लगा रहा। फिर कुछ देर बाद स्टेशन की सारी लाइट एक एक करके बुझने लगी थी और कुछ ही देर में पूरा स्टेशन रात के काले रंग में पूरी तरह से डूब गया। ऐसे में हमारा वहां पर काम करना बेहद मुश्किल हो गया था। साथ ही हम तीनों को डर भी लगने लगा था। एक तो पहले से ही पूरा स्टेशन खाली पड़ा था, ऊपर से लाइट बुझने के बाद यहाँ पल भर भी रुकना बड़ी हिम्मत वाली बात थी। मैं अभी अपने 2 साथियों को यही समझा रहा था कि चिंता मत करो, अभी लाइट आ जाएगी, शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आई होगी, कि तभी हमें हॉर्न सुनाई पड़ी, जो कि किसी ट्रेन की थी। हॉर्न के सुनाई देते ही हम सभी प्लेटफॉर्म की ओर देखने लगे और कुछ ही देर में ट्रेन के आने की आवाज़ साफ साफ सुनाई देने लगी, मगर ट्रेन दिखाई नहीं दे रही थी। ट्रेन आई और रुकी, मगर हमें सिर्फ आवाज़ ही आ रही थी, जिस वजह से हम तीनों बहुत ही ज़्यादा घबराने लगे और अभी भी वहीं खड़े थे। तभी हमें फिर से आवाज़ आई, जिससे हमें लगा कि ट्रेन अब आ चुकी है। ये सब होता देख मेरे दोनों साथी वहाँ से भाग खड़े हुए और मैं वहाँ पर अकेला रह गया। ऐसे में मैं भी वहाँ से निकलने के लिए, बाहर जाने के लिए मुड़ा ही था कि तभी झट से लाइट आ गई। लाइट के आते ही मुझे लगा कि प्लेटफार्म पर कुछ है, जिस वजह से मैं पीछे प्लेटफार्म की ओर पलटा तो देखा कि वहाँ पर बहुत सारी लाशें हैं जो जली हुई हैं। उन लाशों को देखते ही मेरी तो जान ही निकल गई थी, क्योंकि वो सारे मुर्दे अब सरकते हुए मेरी ही ओर बढ़ रहे थे। तभी मैं तुरंत ही वहाँ से भागा और जैसे ही स्टेशन के बाहर निकला कि मुझे सामने से स्टेशन मास्टर आता हुआ नजर आया। तभी मैं तुरंत उसके पास गया और उसे सारी बात बताने की कोशिश करने लगा, मगर मैं इतना ज़्यादा घबराया हुआ था कि मेरे मुंह से कुछ भी ठीक से निकल नहीं पा रहा था। तभी स्टेशन मास्टर ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तुम्हें कहा था ना कि 2 घंटे में चले जाना, तो फिर तुम गए क्यों नहीं? मगर मैं अभी भी उसके सवालों के जवाब देने की स्थिति में नहीं था, जिस वजह से उस स्टेशन मास्टर ने मेरा हाथ पकड़ा और अपने साथ वापस स्टेशन ले जाने लगा। मैंने झट से अपना हाथ छुटाते हुए उससे कहा, वहां तो भूत है,
तभी स्टेशन मास्टर ने कहा, हाँ भूत है तो, मगर अब कोई खतरा नहीं है। फिर जब हम स्टेशन पर पहुंचे तो वहां पर सब कुछ सामान्य था। स्टेशन मास्टर मुझे अपने साथ ऑफिस में ले गया और पानी देते हुए कहा, बहुत पहले एक ट्रेन की पेंट्री बोगी में आग लग गई थी और देखते ही देखते उस आग ने पूरी ट्रेन को चपेट में ले लिया था, जिसके चलते बहुत से लोग जलकर मर गए। वो ट्रेन यहीं पर आकर अपने आप रुकी थी और उन सभी लोगों की लाशें यहीं पर उतारी गई थीं। तब से ये ट्रेन कभी कभी यहाँ पर नज़र आ जाती है और इसलिए हम सभी लोग रात के 1 बजे के बाद स्टेशन बंद कर देते हैं और फिर कुछ देर बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है। रात भर वहीं स्टेशन में बिताने के बाद जब मैं वापस लौटा तो पता चला कि मेरे उन दोनों साथियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वो दोनों भी गंभीर रूप से जल गए थे, मगर कैसे ये कभी पता नहीं चला, क्योंकि वो भी कुछ दिनों बाद हॉस्पिटल में ही मर गए थे। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।